हूं ये बजट फ्यूचर रेडी भारत का बजट है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त से ही रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी एक बहुत अहम कड़ी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में देश के समक्ष पेश की है। ये देश को एक विकसित भारत 2047 तक लेके जाने के लिए गति देता है और बल देता है। मजबूती से एक बड़ा दूरदृष्टि की सोच के साथ फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा ये बजट देशवासियों के समक्ष रखता है। हमारे युवाओं के लिए, युवा युवतियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, सभी को इसमें विकास की किरण दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग को तो विशेष बल दिया गया है। तेजी से भारत का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ सके उसको सुनिश्चित किया गया और अलग अलग क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, कंटेनर बनाने के लिए जो बड़े कंटेनर जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एमएसएमईज पे विशेषकर ध्यान रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए अलग दिए गए, क्रेडिट गारंटी अलग बनाई गई। जो पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भारत में कई वर्षों से चल रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी स्कीम लाई गई है इस बजट के दौरान। एक प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्र, केमिकल्स हो तो केमिकल्स के लिए नए जोन बनेंगे, टेक्सटाइल है तो नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और उसमें भी विशेष जो मैनमेड फाइबर्स हैं जो आज 2/3 ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है उसको जोड़ दिया गया है। शहरों के विकास, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 शहरों का विकास तेजी से और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई स्पीड रेल को प्रमोट करना, इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करना, 12,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग इस बजट से निर्धारित की गई। और ये सब करते हुए फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कोई बजट में कोई पिटारा खोल दिया हो और बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं। फिस्कल कंसोलिडेशन भी किया है। फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष से और कम होगा अगले वर्ष। और पूरी तरीके से देखें तो समाज के हर वर्ग को इस बजट का लाभ है। सर, इस बजट में जब दुनिया में तो ये बजट फ्यूचर रेडी भारत का बजट है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त से ही रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी एक बहुत अहम कड़ी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में देश के समक्ष पेश की है। ये देश को एक विकसित भारत 2047 तक लेके जाने के लिए गति देता है और बल देता है। मजबूती से एक बड़ा दूरदृष्टि की सोच के साथ फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा ये बजट देशवासियों के समक्ष रखता है। हमारे युवाओं के लिए, युवा युवतियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, सभी को इसमें विकास की किरण दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग को तो विशेष बल दिया गया है। तेजी से भारत का मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ सके उसको सुनिश्चित किया गया और अलग अलग क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, कंटेनर बनाने के लिए जो बड़े कंटेनर जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एमएसएमईज पे विशेषकर ध्यान रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए अलग दिए गए, क्रेडिट गारंटी अलग बनाई गई। जो पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भारत में कई वर्षों से चल रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी स्कीम लाई गई है इस बजट के दौरान।
एक प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्र, केमिकल्स हो तो केमिकल्स के लिए नए जोन बनेंगे, टेक्सटाइल है तो नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, और उसमें भी विशेष जो मैनमेड फाइबर्स हैं जो आज 2/3 ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है उसको जोड़ दिया गया है। शहरों के विकास, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 शहरों का विकास तेजी से, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई स्पीड रेल को प्रमोट करना, इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करना, 12,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग इस बजट से निर्धारित की गई। और ये सब करते हुए फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कोई बजट में कोई पिटारा खोल दिया हो और बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं। फिस्कल कंसोलिडेशन भी किया है। फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष से और कम होगा अगले वर्ष, और पूरी तरीके से देखें तो समाज के हर वर्ग को इस बजट का लाभ